Assalamu alaikum student. How are you? I hope that you will be fine. डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो बीए इंग्लिश फोर्थ ईयर नावल द ओल्ड मैन एंड द सी। इसमें हम जो सैंटियागो है इसका करैक्टर जो है, करैक्टर स्केच है, उसको हम डिस्कस करेंगे कि ये सैंटियागो जो है ये क्या चीज़ है, इसका रोल क्या है और इसकी पर्सनैलिटी कैसी है और इसने फ़िश के साथ क्या किया, इसने शार्क्स के साथ कैसे फ़ाइट किया और इसके ऑप्टिमिज़म के ऊपर हम बात करेंगे। तो इसका पूरा जो जब हम नावल पढ़ते हैं इसका पूरा करैक्टर स्केच जो हमारी समझ में आता है तो मैं आपको वो आगे कन्वे करने की कोशिश करूँगा। और इसके जो इम्पोर्टेंट करैक्टर स्केच के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे, फैसिलिटेट करेंगे इन राइटिंग योर आंसर, जवाब लिखने में, मैं उनको भी यहाँ पे लिखूँगा। तो शुरू करते हैं जी। करैक्टर स्केच ऑफ सैंटियागो। सैंटियागो यानी कि ओल्ड मैन। अच्छा, पहली तो ये बात है कि ही इज़ अ प्रोटैगनिस्ट। ही इज़ अ प्रोटैगनिस्ट। अच्छा, अब प्रोटैगनिस्ट क्या होता है स्टूडेंट? मैं इसको इजी कर देता हूँ, हीरो। ठीक है, इसी को कहा जाता है कोड हीरो। ठीक है, कि ये जो है ये प्रोटैगनिस्ट है, यानी कि मेजर करैक्टर है इस नावल का। इस नावल के ऊपर ये छाया हुआ है एंड ही इज़ द ओनली करैक्टर that dominate whole of the story। बाकी जो मैनोलिन है, मैनोलिन अपीयर इन द बिगिनिंग एंड इन द एंड, वो या शुरू में अपीयर होता है या एंड में अपीयर होता है। तो द होल नावल रिवॉल्व्स अराउंड सैंटियागो, तो इसलिए इसको प्रोटैगनिस्ट कहा जाता है, इसको सेंट्रल करैक्टर कहा जाता है, इसको हीरो, कोड हीरो, और इसको टाइप करैक्टर भी कहते हैं। टाइप, CHARACTER। अब ये टाइप करैक्टर क्या होता है? टाइप करैक्टर असल में लिटरेचर में एक टर्मिनोलॉजी है। टाइप का मतलब होता है कि ऐसा करैक्टर कि जो रिप्रेजेंटेटिव हो, जो नुमाइंदा हो। तो ये जो सैंटियागो है, ही इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। वो आम जो ह्यूमन बीइंग है उनका एक नुमाइंदा है, उनकी नुमाइंदगी करता है, तो इसलिए इसको टाइप करैक्टर भी कहा जाता है। अब पेपर में ये क्वेश्चन भी ऐसे भी आ सकता है कि डिस्कस सैंटियागो एज अ प्रोटैगनिस्ट, एज अ कोड हीरो या एज अ टाइप करैक्टर। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गया प्रोटैगनिस्ट, हीरो, कोड हीरो या टाइप करैक्टर। अच्छा, उसके बाद जो स्टूडेंट आपने बात लिखनी है वो आपने बतानी है उसकी फिज़िकल अपीयरेंस। His physical appearance, यानी उसके जो जिस्मानी खदोखाल हैं, उसके जो फिज़ीक है, उसकी जो एज है, उसके बारे में आपने थोड़ा सा लिखना है करैक्टर स्केच के ऊपर अगर क्वेश्चन आता है तो। मसलन एज तो उसकी जो नो डाउट कि ही इज़ ऑफ 85 ईयर्स ओल्ड, यानी वो 85 साल का बूढ़ा है। एंड ही इज़ अ क्यूबन फिशरमैन। क्यूबा का रहने वाला है और बहुत ही एक्सपीरियंस फिशरमैन है। और इसके जो फेस है, इसके जो चीक्स हैं, उसके ऊपर जो है वो ब्राउन ब्लॉचेस हैं, यानी भूरे रंग के धब्बे हैं। और इसके जो फेस है उसके ऊपर और इसके गर्दन के ऊपर जो रिंकल्स हैं, ठीक है ना, जैसे बूढ़े आदमी को रिंकल्स यानी कि झुर्रियाँ जो पड़ती हैं वो हैं, ये भी आपने इसमें बताना है। फिर ये बताना है कि मसलन उसकी आँखों का जो कलर है, हिज आईज़ वर ऑफ ब्लू कलर, वो नीले रंग की थी। एंड द आईज़ वर देर वाज अ रे ऑफ होप इन हिज आइज़, उसकी आंखों में जो थी वो उम्मीद की एक किरण थी, यानी उसकी आंखें जो थी वो पुर उम्मीद थी। बाकी सारा उसका जो फिज़िकल स्ट्रक्चर है
वो मसलन बूढ़ा है लेकिन उसकी आंखें जो हैं उसमें एक ब्राइटनेस है, उसमें एक चमक है, उसमें एक यूथ है, यूथ का एक जो है ना एलिमेंट नज़र आता है कि जैसे लगता है कि जैसे बूढ़े की आंखें जो है ना वो जवानों की सी आंखें हों, क्योंकि उसके अंदर डिटर्मिनेशन बहुत ज़्यादा है, उसके अंदर होप बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस जो है ये बयान करने के बाद उसके फिर आपने एक और चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसका ट्रेजिक फ्लॉ। ट्रेजिक फ्लॉ, अच्छा, इसका ट्रेजिक फ्लॉ बेसिकली जितने भी स्टूडेंट लिटरेचर के अंदर जो हीरो होते हैं उनके अंदर एक नक्स होता है, उनके अंदर एक ऐसा फ्लॉ होता है डेट कॉजेज देयर ट्रेजिडी, जो उनकी ट्रेजिडी की वजह बनती है। तो ये तो हो ही नहीं सकता कि ओल्ड मैन के अंदर जो है वो ट्रेजिक फ्लॉ जो है वो ना हो या वो उससे मुबर्रा हो। क्यों? ये एक ट्रेजिडी है, उसके साथ ट्रेजिडी हुई है। अब ये देखना है कि ये ट्रेजिडी उसके साथ क्यों हुई है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस ट्रेजिडी, इस ट्रेजिडी के पीछे जो है वो रीज़न क्या है। तो वो जो रीज़न होती है डेट इज़ कॉल्ड ट्रेजिक फ्लॉ। इसका ट्रेजिक फ्लॉ ये है कि ही इज़ ओवर कॉन्फिडेंस फेलो, यानी वो ओवर कॉन्फिडेंस है। ठीक है, मतलब है कि उसको बड़ा एक्सपीरियंस है, बहुत तजर्बा है उसके ऊपर। और दूसरा उसका ट्रेजिक फ्लॉ ये है कि ही वेंट टू फार इनटू द डीप सी टू फिश फॉर फिशिंग, मछलियाँ पकड़ने के लिए वो बाकी फिशरमैन से बहुत आगे निकल जाता है, इतना आगे निकल जाता है कि उसको पीछे जब वो देखता है तो सिर्फ हवाना जो है उसकी जो ग्लेयर है, जो रोशनी की एक लाइन है मध्यम सी, वो नज़र आती है, बाकी उसको कोई चीज़ नज़र नहीं आती, यानी बहुत आगे निकल जाता है। कहते हैं कि अगर ये इतना आगे ना जाता गहरे समंदर में तो जब इसने मार्लिन को पकड़ लिया था तो हो सकता है कि अदर फिशरमैन माइट हेल्प हिम, दूसरे जो फिशरमैन है वो इसकी मदद को आ जाते और इस तरह ये अपनी एक जो लॉस है, जो एक ट्रेजिडी है, ये उससे बच जाता। लेकिन ये उसका ट्रेजिक फ्लॉ है एंड दिस बिकेम द कॉज ऑफ हिज ट्रेजिडी, ये उसकी ट्रेजिडी की वजह बन गया। अच्छा, ट्रेजिक फ्लॉ डिस्कस हो गया है। फिर स्टूडेंट आपने इसमें एक बात है कि सैलाव, ही इज़ कॉल्ड आ सैलाव, SALAO, इसको सैलाव कहा गया है। नावल के अंदर जो दूसरे फिशरमैन हैं वो इसको सैलाव कहते हैं, जो वहाँ पे साहिल के ऊपर रहने वाले लोग हैं, जो टेरेस के ऊपर कैंटीन के ऊपर बैठे हुए लोग हैं, वो इसको सैलाव कहते हैं। सैलाव क्या होता है? सैलाव का मतलब होता है द पर्सन हु इज़ अनलकीस्ट, मसलन वो अपनी एक्सट्रीम पे चला जाए, इतना एक्सट्रीम पे चला जाए कि बदकिस्मती की वहाँ पे इंतहा हो जाए, तो उसको जो है वो जो लैटिन अमेरिकन हैं या जो क्यूबा के रहने वाले लोग हैं वो उसको सैलाव कहते हैं कि ये आदमी जो है ये इंतहाई बदबख्त है, इंतहाई बदकिस्मत है। देखिए इतने दिन से ये मछलियाँ पकड़ने जा रहा है लेकिन एक भी मछली ये पकड़ के नहीं लाया, वो इसका मजाक उड़ाते हैं, तो उसको सैलाव कहते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर इसकी जो पर्सनल लाइफ है उसके बारे में आप थोड़ा सा लिख दीजिएगा। हिज पर्सनल लाइफ, पर्सनल या फैमिली लाइफ, ठीक है, फैमिली लाइफ। आप देखें इसकी जो पर्सनल लाइफ है या उसकी जो फैमिली लाइफ है वो तो डेट इज़ नथिंग, वो तो है ही कुछ नहीं है। उसकी वाइफ है, उसकी डेथ हो चुकी है और उसके बच्चे बुच्चे हैं कोई नहीं है, तो ही इज़ अलोन, वो अलोन है, वो अकेला है, तो उसकी पर्सनल लाइफ जो है वो है ही नहीं है। सिर्फ मैनुलिन उसका एक शागिर्द है जिसके साथ वो बैठना, बातें करना, गपशप लगाना पसंद करता है। ये उसको लाइक करता है, वो इसको लाइक करता है और ये उसको अपना जो है वो बेटा समझता है और वो इसको अपना जो है वो फादर का दर्जा देता है। तो इसके अलावा इसकी कोई पर्सनल लाइफ नहीं है, इसके किसी के साथ रिलेशन नहीं है, इसकी वाइफ की डेथ हो चुकी है। फिर आप इसका जो है वो आप लिख लीजिएगा, हिज रिलेशंस
with other fishermen। दूसरे माहीगिरों के साथ इसके जो रिलेशन है उनके बारे में थोड़ा सा लिख लीजिएगा कि इसके दूसरे माहीगिरों के साथ जो रिलेशन है वो इतने अच्छे नहीं हैं। ये तो किसी के साथ मतलब इसने कोई ऐसा कोई ब्रेक ऑफ नहीं किया है, लेकिन दूसरे लोग इसको पसंद नहीं करते हैं। वो इसको सलाव कहते हैं, इसका मजाक उड़ाते हैं, इसके ऊपर हंसते हैं, टॉन्टिंग करते हैं, तानाजानी करते हैं, लेकिन ओल्ड मैन ने किसी का माइंड नहीं किया, यानी किसी पे कोई एतराज़ या आगे से कोई रिटेलिएट नहीं किया। तो उसके रिलेशन जो हैं वो दूसरे फिशरमैन के साथ अच्छे नहीं है, यानी वो इसको पसंद नहीं करते इसको, बल्कि सलाव कहते हैं। फिर आप लिख लीजिएगा हिज रिलेशन विद मैनोलिन। रिलेशंस विद द बॉय मैनोलिन, यानी उसके जो तलकात हैं उस लड़के के साथ, जो इसका प्यूपल है, जो इसका शागिर्द है, वो कैसे हैं। तो इसके साथ उसके रिलेशन बड़े अच्छे हैं। ही फील्स हैप्पी इन द कंपनी ऑफ मैनोलिन। ही लाइक टू सिट एट टेरेस विद मैनोलिन। ही लाइक्स टू टेक गॉसिप विद मैनोलिन। ही लाइक्स टू टेक कॉफ़ी एट्सेट्रा विद मैनोलिन। मैनोलिन को ये पसंद करता है, मैनोलिन को ये अपना शागिर्द कहता है, मैनोलिन को ये अपना बेटा कहता है, और वो भी रिस्पॉन्ड करता है, वो भी इसकी बड़ी ख्याल रखता है, बड़ी केयर करता है, वो भी इसको बाप का दर्जा देता है। तो इसके मैनोलिन के साथ जो रिलेशन है वो बहुत ही अच्छे हैं, और इसके लिए जो है वो मैनोलिन जो है वो सोर्स ऑफ करेज है, सोर्स ऑफ यूथ है, सोर्स ऑफ ब्रेवरी है, यानी वो इसको हौसला देता है, और बूढ़े के लिए ये एक बहुत बड़ा सहारा है। अच्छा, उसके बाद जो है आप लिख लीजिएगा उसका ऑप्टिमिज्म। सैंटियागो ऑप्टिमिज्म, सैंटियागो का जो ऑप्टिमिज्म है, ऑप्टिमिज्म यानी सैंटियागो की जो होपफुलनेस है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा होप है, बहुत ज़्यादा उम्मीद है। ही रिमेन्स ऑलवेज होपफुल। वो कहता है कि नो मैटर इफ़ आई हैव नॉट बीन एबल टू कैच एनी फ़िश, आई वुड कैच वन डे अ वेरी बिग वन, कि मैं एक दिन ज़रूर एक बड़ी मछली पकड़ के दिखाऊंगा। और नावल के पहले पेज से लेकर आखिरी पेज तक वो पुरुमीद ही रहता है। जब मछली पकड़ भी लेता है, जब मछली के ऊपर शार्क्स अटैक कर देती हैं, तो उस वक्त भी वो पुरुमीद है, और जब वो सारा कुछ खा जाती हैं और ये स्केलेटन लेकर वापस आता है, तो उस वक्त भी वो पुरुमीद है कि वो कहता है कि मैं कोई बात नहीं है, मैं फिर फ़िशिंग के लिए जाऊंगा और फिर जो है वो एक बड़ी मछली जो है वो पकड़ के लाऊंगा। यानी उसका जो ऑप्टिमिज़म है वो बड़ा ऑप्टिमिस्टिक है, यानी आप कह लें कि ही इज़ एन ऑप्टिमिस्टिक फेलो, ठीक है, यानी वो बड़ा पुरुमीद है। अच्छा, उसके बाद फिर आप अपना जो कंक्लूजन है वो लिख दीजिएगा कि आपने जब ये नावल पढ़ा है तो आपने जो है वो सैंटियागो को कैसा पाया है। आप उसकी पर्सनैलिटी से इम्प्रेस हैं, उसके करैक्टर को लाइक करते हैं, या वो किस तरह का करैक्टर है, उसमें आप अपने जो राय है वो दे सकते हैं। मतलब ये है कि ही इज़ द बेस्ट फिशरमैन, ही इज़ वेरी एक्सपीरियंस्ड फिशरमैन, ही इज़ मोस्ट जेंटल पर्सन, मोस्ट काइंड पर्सन। तो ये आप सारी जो है ना वो कंक्लूजन के अंदर जो अपनी राय है उसका भी एंड पे इजहार कर सकते हैं। तो अगर इन पॉइंट्स को आप फॉलो करेंगे तो उम्मीद है कि आप उसके ऊपर एक अच्छा करैक्टर जो है वो बना सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।